नमस्कार। यानी जो बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर थे आकाश आनंद को पार्टी से बाहर निकाल दिया गया है। और ये भी ट्वीट किया गया था बहन जी के द्वारा, यानी मायावती जी के द्वारा ट्वीट किया गया था। और इसके द्वारा ये बताया गया कि यानी फाइनली इनको पार्टी से बाहर किया जाता है। यानी इससे पहले जो एक ट्वीट करते हैं और इस ट्वीट में कुछ विवादित बयान दिया जाता है, इसमें इनके द्वारा मायावती के द्वारा कहा जाता है कि जो तुम अपना ट्वीट करे हो उस पर माफ़ी मांगो। और इनको बस पद से हटाया गया था, जो इनका पद था उसे हटा दिया गया था और पार्टी में बने हुए थे, यानी बीएसपी में बने हुए थे। इनके ऊपर मायावती के द्वारा एक ट्वीट में बताया गया कि जो ये हैं, यानी जो आकाश आनंद है, इनको जो ससुर है, यानी अशोक सिद्धार्थ, यानी अशोक सिद्धार्थ की बेटी से इनका विवाह हुआ था। और अशोक सिद्धार्थ बीएसपी के बहुत पुराने मेंबर, यानी राज्यसभा के सांसद रहे हैं और भी एमएलसी रहे हैं, अन्य पदों पर इनको नियुक्ति किया गया है और बहुत गहरा संबंध था मायावती के पार्टी से। इसके द्वारा फाइनली कल ट्वीट किया गया मायावती के द्वारा और कहा गया कि जो अशोक यानी जो आकाश आनंद है, अशोक सिद्धार्थ के प्रभाव में आ चुके हैं, इसलिए इनको पार्टी से बाहर निकाला जाता है। इससे पहले भी जो चुनाव हो रहा था उस समय भी आकाश आनंद को पार्टी से बाहर निकाला गया था। जी, यानी कुछ लोगों के द्वारा कहा जाता है कि मायावती जो है भाई भतीजावाद करती हैं, परिवारवाद फैलाती हैं और अपने घर के मेंबर को ही अपने पार्टी में शामिल करती हैं। और जो उत्तराधिकारी होंगे आकाश आनंद का नाम आ रहा था। तो उन लोगों को समझना चाहिए कि अब फाइनली इन्होंने आकाश आनंद को भी पार्टी से बाहर निकाल दिया, इसलिए मायावती न्याय के क्षेत्र में किसी को नहीं छोड़ती हैं। यानी चाहे भाई हो चाहे कोई हो, ये नहीं छोड़ती हैं। क्योंकि जब मायावती सरकार में आई थी तो कांशीराम के द्वारा कहा गया मायावती से कि जब तुम आ रही हो तो सबसे पहले जो गुंडा है, जो माफिया है, इसको ख़त्म करो, बाहुबली वाला सिस्टम को ख़त्म करो। मायावती जब सरकार में आई तो इनको द्वारा गुंडा एक्ट बनाया गया था गुंडा एक्ट बनाया गया और इनके द्वारा 2.5 लाख से ज़्यादा माफियाओं को पकड़ा गया था और नकेल कसा गया था। और बहुत से नाम, यानी जो प्रखंड जो बाहुबली कहलाते थे, वो लोग खुद भी सरेंडर कर दिए। यानी एक तो थे जो अपने घर में ही स्विमिंग पूल बनवाए थे और उसमें मगरमच्छ रखे हुए थे, जो बोलता था उसको उसी में डाल देते थे। वो खुद अपने मन से जाकर सरेंडर कर दिया। आज भले मायावती सत्ता में नहीं है और मायावती इतना मतलब प्रशासन और सुशासन किसी के समय में नहीं रहा था। यानी मायावती के शासन में कहा जाता है कि शिक्षा के क्षेत्र में और प्रशासन के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया गया था। यानी जो वर्तमान समय में रेप और बलात्कार हो रहा है, उस समय किसी का हिम्मत नहीं होता था। शिक्षा में बहुत सबसे ज़्यादा शिक्षा मतलब कड़ी व्यवस्था की गई थी मायावती के समय में। फिर हम लोग जो मायावती हैं, इनका राजनीतिक करियर बहुत बड़ा है। क्योंकि मायावती समाज के लिए आज तक ब्याह नहीं, यानी शादी नहीं करी। मायावती के ऊपर जो लगाते हैं कि जो परिवारवाद फैलाती हैं, वो मायावती कभी शादी नहीं करी और शादी ना करने का निर्णय लेती हैं। और मायावती का उम्र हो गया है लगभग 67 साल, यानी 69 साल, यानी 70 साल होने वाला है मायावती बहन जी का। जैसे इतनी साल की हो गई, इतना साल में कब मतलब पहले विवाह भी नहीं करी। और इनका जो राजनीतिक करियर है, 23 साल की जब उम्र था इनका, जब ये 23 साल की थी तब से कांशीराम के साथ घूम रही हैं। 23 साल की उम्र था इनका, 23 साल, और ये कांशीराम के साथ घूमती थी। क्योंकि ये पढ़ने में बहुत तेज थी और कांशीराम के द्वारा इनको लाया गया था। और इनके जो घर के लोग थे, यानी जो मायावती का जो जन्म होता है 19 जनवरी 1956 को इनका जन्म होता है। 19 जनवरी 1956 को दिल्ली में इनका जन्म होता है। 1956 में 19 जनवरी 1956 19 जनवरी 1956 में इनका जन्म होता है। दिल्ली में इनका जन्म हुआ था। जो इनके परिवार वाले थे, इनके परिवार को लोग कभी नहीं चाहते थे, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा वर्तमान समय में जिसकी बेटी शादी ना करे और शादी ना करने के अलावा ज़िंदगी भर समाज सेवा करेगी, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। ये कई बहन थी, यानी इनके जो माता पिता थे, इनके पिताजी कभी नहीं चाहते थे कि मायावती जो है राजनीति में, इनकी माताजी भी नहीं चाहती थी, लेकिन मायावती नहीं मानी। और जब ये राजनीति में आई, यानी जब संघर्ष इनका शुरू हुआ था, ये 23 साल की थी, 23 साल का इनका उम्र था। तब से राजनीतिक सदस्य थे उन लोगों के साथ घूमने लगी और प्रचार प्रसार करने लगी। और बहुत कम उम्र में इनको सफलता भी मिली। इन जो कांशीराम थे, इनको साथ घुमाते थे और बहुत सामाजिक उत्पीड़न है। सोच के देखिए, जो महिला 23 साल की है और वो आज से कितना साल पहले जब बीएसपी बना था, 97-98 से पहले की बात है, उस समय अगर कोई महिला पुरुषों के साथ घूमती थी। जो कांशीराम का भी संघर्ष बहुत बड़ा है। क्योंकि कांशीराम बीएसपी बनाए, वो साइकिल पर घूम के और चंदा मांग के प्रचार किए। बहुत बड़ा संघर्ष है कांशीराम का। और वहीं बीएसपी जो बनाई गई नेशनल पार्टी इस समय है, बीएसपी, ये नेशनल पार्टी है। नेशनल पार्टी इसको बनाया गया कांशीराम के द्वारा। यानी कांशीराम का भी बहुत ज़्यादा सामाजिक शोषण हुआ था। इनके और मुलायम सिंह के ऊपर ही नारा बनाया गया था कि मरे मुलायम कांशीराम, प्रेम से बोलो जय श्री राम।
मायावती का एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा है, ये लॉ से पढ़ी हुई हैं और शासन व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था, और इनके द्वारा एक और है मेडिकल जो कॉलेज खोले गए थे, लगभग इनके समय में मेडिकल कॉलेज खोले गए थे और स्टेट लेवल के बहुत सारे कॉलेज और स्कूल खोले गए थे। कॉलेज जितना मायावती के द्वारा खोला गया, कोई नाम भले नहीं लेता है, जितना इनके द्वारा कॉलेज खोला गया है वर्तमान समय का सरकार 1% भी नहीं खोली है। जितना इनके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में काम किया गया है, इतना अभी जो वर्तमान सरकार चल रही है 2012 के बाद, कोई इनके 1% भी काम नहीं करा है शिक्षा के क्षेत्र में। स्पेशली ये लोग शिक्षा बनाएंगे भी क्यों, सब पढ़ लिख के होगा क्या। दूसरा बात यह है, दूसरा इनके ऊपर कहा जाता है कि मायावती घूस लेती हैं और पैसा, मतलब इनके जो पार्टी में जब शामिल होते हैं तो ये मायावती बहुत ज़्यादा मोटा रकम मांगती हैं, जिसके द्वारा पार्टी में मतलब वो अपने पार्टी में टिकट देती हैं या लेती हैं। समस्या है कि पहली बात है कि कौन ऐसा नेता है और कौन सी ऐसी पार्टी है जिसमें फ्री में टिकट मिलता है, ये भी समझना चाहिए, क्योंकि ऐसी भारत में ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो फ्री में दे। और ये सकारात्मक रूप से भी देखना चाहिए। कारण है कि अगर पार्टी पैसा नहीं लेगी तो उसका संचालन कैसे होगा, और पब्लिक भी वैसे ही है, बिना सब लेता है। लेकिन इसमें कहा जाता है कि जो मायावती हैं दलित हैं और गरीब घर दलित वर्ग से आती हैं, इसलिए इनका भले मायावती 4 बार सीएम बनी, 4 बार सीएम बनाया गया इनको, 4 बार सीएम बनी मायावती, लेकिन सबके नज़र में आज भी क्या है, SC ST यानी SC वर्ग की एक महिला है, यानी आज भी इनके ऊपर जातिगत जो टैग है वो लगा हुआ है। मायावती कितनी भी बड़ी हो जाएंगी, इनका जातिगत जो टैग है वो कभी नहीं हट सकता है। फिर ये इनमें देखेंगे जो इनके ऊपर एक और काम किया गया, सबसे अच्छा काम किया गया जब ये लास्ट में थी, जब इनका जो सत्ता जब इनकी सरकार का लास्ट चल रहा था, मायावती इतनी दूरदर्शी, इनके द्वारा ये काम किया गया कि जब ये चाहती थी मायावती कि जो सरकारी वो होते थे यानी सफाई कर्मी जो होते थे, तो सफाई कर्मी की जो सैलरी होती थी 10,000 रुपया होता था, 12,000 रुपया हाईएस्ट है, 10,000 रुपया, 10,000 12,000 रुपया ही मिलता था। और ये लोग डेली बेसिस नहीं होते थे, जैसे इन लोगों का परमानेंट कोई जॉब नहीं है, ठेकेदारी सिस्टम है, कोई ठेका पे लाया तो 200-300 दिया। और इनके द्वारा जो स्लज में यानी जो शिविर में जो अंदर जाकर जो काम करते हैं उनके ऊपर भी इनके ऊपर कानून बनाया गया था। मायावती सोची कि जब सफाई करना है और जब सफाई होगा तो सफाई का सरकारी नौकरी क्यों ना निकाला जाए। मायावती के द्वारा जो सफाई कर्मी की भर्ती कराई गई, सफाई कर्मी जो थे, सफाई कर्मी, इन लोगों के लिए सरकारी भर्ती निकाला गया, सरकारी भर्ती निकाला गया और सभी वर्ग के लोगों को भरा गया, क्योंकि इनका मानना था कि अगर हमको सफाई करना तो क्यों ना सरकारी नौकरी निकाला जाए। फिर शिक्षक भर्ती भी इनके द्वारा प्रारंभ कराई गई थी। और बाद में हम लोग देखते हैं थोड़ा वर्तमान समय चंद्रशेखर आज़ाद मायावती में अंतर क्या है। मायावती क्या है, मायावती आती हैं निम्न वर्ग से, यानी गरीब घर से आती हैं, और जो उनके पार्टी के जो सदस्य हैं सारे जो भी वो ज़्यादातर उनके पार्टी में जो लोग हैं, ज़्यादातर 90% 95% लोग वो SC वर्ग से आते हैं, अनुसूचित जाति से आते हैं, SC वर्ग से आते हैं। कारण है कि मायावती इसीलिए ज़्यादा, जो चंद्रशेखर आज़ाद है ज़्यादा एग्रेसिव हैं, और उम्र में भी मायावती का करीब 70 साल होने वाला है, और जो चंद्रशेखर आज़ाद है यंग है। और चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि चंद्रशेखर आज़ाद ज़्यादा एग्रेसिव है, यानी इनका जो इनका भाषण होता है, जो इनका प्रोपेगेंडा होता है, जो इनके द्वारा काम किया जाता है वो ज़्यादा एग्रेसिव किया जाता है। और मायावती ये चाहती हैं कि नहीं, हम जिस वर्ग से आते हैं, एक वर्ग है जो गरीब है, अगर हम उसको एग्रेशन में उलझा देंगे, ज़्यादा राजनीति में उलझा देंगे, झगड़ा में उलझा देंगे, तो इन लोगों को जीना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आज भी जिस वर्ग से आती हैं वो सब वर्ग मजदूरी करता है, कहीं ठेके पे काम करता है, भाटा पे काम करता है। तो मायावती को इस चीज़ का एहसास है, इसलिए मायावती ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होती है। कुछ लोग द्वारा भी कहा जाता है कि मायावती बीजेपी से डरी हुई है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगी तो बीजेपी इनको जेल में डाल दे जाएगा। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, मायावती किसी से नहीं डरती हैं, भगवान आ जाए तो भी नहीं डरती, इतनी एग्रेसिव है। और बाकी हम लोग पढ़ेंगे कल।